जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर का वेतन के बारे में और टीजीटी के वेतन के बारे में। क्योंकि समझ सकते हैं कि जब तक आपका नौकरी नहीं लगा है तो आपके दिमाग में यही चलता है कि हमको नौकरी लेना है। लेकिन जब नौकरी लग जाती है उसके बाद वेतन के लेकर के थोड़ा समस्या होता है या किसी विभाग में थोड़ा वेतन कम रहता है तो आपको लास्ट में चल के मेंटेनेंस करना पड़ जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए थोड़ा आपको वक्त लगे लेकिन नौकरी अच्छा पाइए। अगर आपको वास्तव में नौकरी अगर अच्छा कोई है तो उत्तर प्रदेश का ये टीचर का नौकरी है, प्राइमरी टीचर हो या डिस्ट्रिक्ट टीचर है, इसका जवाब नहीं है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल में जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा बताया गया है कि हम 2025 में टीचरों को भर्ती करेंगे, प्राइमरी के टीचर। उसके बाद टीजीटी के टीचर का अभी पेंडिंग पड़ा है, इन लोगों का परीक्षा एग्जाम देखिए कब हो रहा है। तो इन्हीं लोग के वेतन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हमको टीचर बनना है तो यूपी का टीचर बनिए, थोड़ा वक्त लगे लेकिन अच्छा टीचर बनिए। रही बात कि अगर गांव के लोगों की इच्छा होती है कि इन सब का वेतन क्या मिल रहा है, तो अगर ऐसे हैं तो वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी जा करके समझ में आएगा कि वास्तव में रियलिटी है क्या। क्योंकि बिहार में भी अगर बिहार के बारे में, अगर बिहार के टीचरों के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, उनके वेतन के बारे में जानकारी नहीं है, 1 to 5 वहाँ के टीचर हो या नियोजित हो या विशिष्ट हो, तो मेरे वीडियो आप देख सकते हैं जो यूट्यूब पे अपलोडेड है, इसको आप देख सकते हैं। रही बात कि सबसे पहले टीचर का वेतन बढ़ता है। अब जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, इनका वेतन कैसे बढ़ता है थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि जितना वेतन आपका है तो वर्ष में 3 बार बढ़ता है, लेकिन एक बार जो इंक्रीमेंट लगता है वो बेसिक में जुड़ता है। क्योंकि अगर सर्विस का, नौकरी का, अगर रीढ़ का हड्डी अगर देखा जाए तो वो बेसिक होता है। क्योंकि जो इंक्रीमेंट बढ़ता है 3% हर एक वर्ष, ये इंक्रीमेंट का पैसा वो बेसिक में जुड़ जाता है। और जब बेसिक में जुड़ता है तो बेसिक के माध्यम से ही वेतन बढ़ता है, तो वेतन में ग्रोथ होता है, वेतन आपका बढ़ता है। जिससे आपका डीए हो गया, एचआरए हो गया, और भी कोई अलाउंस होता है तो बेसिक के माध्यम से ही बढ़ता है। तो ये कंफर्म हो गया कि एक बार आपका इंक्रीमेंट के माध्यम से जो है कि वेतन बढ़ता है, और 2 बार वर्ष में महंगाई भत्ता के माध्यम से आपका वेतन बढ़ता है। तो महंगाई भत्ता जैसे डीए जो केंद्र में लगते हैं उसके अनुसार राज्य में भी लगते हैं, तो ये वर्ष में 3 बार वेतन बढ़ता है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी जो यूपी के प्राइमरी टीचर हैं 1 to 5 के, इनके वेतन के बारे में समझ लेते हैं। इनका बेसिक होगा 35,400। देखिए बेसिक 35,400 यानी 1 to 5 का। यहीं बिहार का जो 1 to 5 का जो टीचर का अगर है बेसिक, वो मात्र 25,000 है। तो यही अंतर देखिए कितना का, ये 35,400 और वो मात्र 25,000। अब क्या है कि इस पर अगर 53% डीए निकालेंगे तो ये हो जाता है 18,762 रुपये। अगर 53% अभी जो मौजूदा चल रहा है परसेंट यानी डीए, तो इस पर जोड़ेंगे तो ये होगा 18,762 रुपया। एचआरए की बात किया जाए तो यूपी में एचआरए जगह जगह के अनुसार मिलता है। जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपको 1340 मिलेगा, वहीं अगर शहरी क्षेत्र में है तो आपको 2,200 करके ये है। लेकिन साधारण में आपको हम जो है कि ज़्यादा करके जो 1 to 5 के टीचर होते हैं ये ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, तो आपका समझ जाइए कि 1340 रुपये आपका एचआरए। टोटल अगर ग्रोस सैलरी देखा जाए तो ये होगा आपका 55,502 रुपया। क्योंकि ये ग्रोस सैलरी होगा 55,502 रुपया। इतना अगर देखा जाए तो बिहार के इंटर कॉलेज के जो टीचर हैं बीपीएससी के माध्यम से जो बहाल हुए हैं, उनका उतना ग्रास सैलरी नहीं है जितना यहाँ यूपी के 1 to 5 के टीचर का है। अब इसमें भी करता है, इसमें करता है आपका एनपीएस। तो एनपीएस कैसे करता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। कि जो बेसिक होता है, बेसिक प्लस डीए, जितना डीए रहता है इन दोनों का जोड़ने के बाद 10% आपका एनपीएस करता है, और 14% सरकार आपके खाते में एनपीएस में डालती है। वो कैसे डालती है थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि इनका बेसिक है 35,400, आप 35,400 पे अगर जोड़ेंगे डीए 53% तो ये होगा 18,762 रुपया। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा, मतलब कि बेसिक और डीए दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54,162 रुपया। जिस पे अगर 10% निकालेंगे एनपीएस तो ये हो जाएगा आपका 5416 रुपया। लेकिन ये तो 10% आपका कटेगा और इसमें 14% सरकार और जोड़ेगी आपके एनपीएस खाता में। अगर सरकार जोड़ रही है तो सरकार का पैसा हो जाएगा यानी 7,582 रुपया। तो आपका पैसा जो आपके अकाउंट से कटेगा यानी 5416 और प्लस जो सरकार दे रही है, ये टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके एनपीएस खाता में 12,998 रुपया। जो कि आपके एनपीएस खाता में जो प्राण कार्ड है उसमें आपका डलेगा। और जब आप रिटायरमेंट होंगे तो इसका 60% आपको जो है तत्काल आपको मिल जाएगा। 40% सरकार अपने पास रखेगी,
उसका जितना ब्याज होगा महीने का वही ब्याज आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। ये एनपीएस का रूल है, इसीलिए जो है कि पुरानी पेंशन का कर्मचारी मांग कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। तो ये जो है कि 1 to 5 का यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आते हैं जो ग्रोस सैलरी है 55,502 रुपया, तो इसमें से आपका एनपीएस कट गया यानी 5416 रुपया। तो आपके जो हाथ में पैसा आएंगे ये है 50,086 रुपया। ये 1 to 5 का यूपी का 50,086 रुपया आपके हाथ में आएंगे। उसी पर